हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को क्लासरूम इंग्लिश बताने जा रहा हूं, वो भी ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस बेरोजगारी और कंपटीशन के दौर में खुद को स्किलफुल बनाना बेहद ही ज़रूरी है। और यह वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। Yes, friends, in this age of tough competition and unemployment, it is very important to develop some skills within ourselves. यानी हम लोगों के अंदर कुछ स्किल डेवलप करना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं तुम्हारा नया अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। यानी कि आप पहली बार यदि क्लास में जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर होगा My name is Imtiaz and I am your new teacher. अंग्रेजी का तो ऑफ इंग्लिश लिख देंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ है। माई नेम इज़ इम्तियाज़ एंड आई एम योर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश। आइए अब हमारा पाठ शुरू करते हैं। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम लेटस या शॉर्ट में लेट्स से शुरू करते हैं। जैसे आइए खेलने चलते हैं, लेटस प्ले, लेटस गो टू प्ले, या लेट्स प्ले, लेट्स डांस, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। तो उसी प्रकार आइए अब हमारा पाठ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ। लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। इस तरह से भी आप शुरू कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बातचीत करना बंद करो और शांत हो जाओ। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो। Stop talking and be quiet, या फिर keep quiet भी यूज कर सकते हैं। Stop talking and be quiet, बातचीत करना बंद करो और शांत हो जाओ। मैं शुरू नहीं करूँगा जब तक कि सभी शांत न हो जाए। तो मैं शुरू नहीं करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, या आई शेल नॉट स्टार्ट, या फिर विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। आई वॉन्ट स्टार्ट जब तक कि ना, इसके लिए हम अनटिल यूज करेंगे। अनटिल एवरीवन कीप क्वाइट, सभी ध्यान दे। तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे पे अटेंशन एवरीबॉडी। पे अटेंशन एवरीबॉडी। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना है या किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे, टुडे को शुरू में भी रख सकते हैं। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी into English. Pay attention everybody. Today we shall learn how to translate Hindi into English. अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है या बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा We still have a couple of minutes लेफ्ट। इसे इंग्लिश में मिनट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट, अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है। या देयर इज स्टिल 10 मिनट्स टू गो, अभी भी 10 मिनट बचा हुआ है या जाना है। चुपचाप बैठो जब तक कि घंटी न लगे।
तो देखिए जब तक कि और नहीं का यहाँ नेगेटिव वर्ड आ जाए तो आप अनटिल यूज कर सकते हैं। तो चुपचाप बैठो, सीट क्वाइटली या साइलेंटली भी यूज कर सकते हैं। सीट क्वाइटली अनटिल द बेल गोज। और एक चीज़ याद रखेंगे कि अनटिल मतलब ही हो गया जब तक कि नहीं, नहीं का इसी में आ गया, इसलिए अलग से नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस तरह से सीखेंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं और क्लासरूम में आराम से यूज कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए जहाँ हो वहीं खड़े रहो, तो यहाँ पर हो जाएगा कीप स्टैंडिंग, यानी वहीं खड़े रहो। कीप स्टैंडिंग या रुके रहो रहेगा तो आप स्टे यूज कर सकते हैं। कीप स्टैंडिंग वेयर यू आर, वेयर यू आर। कुछ समय के लिए फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। स्टे वेयर यू आर फॉर अ मोमेंट। हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए चीज़ों को अगले दिन करेंगे। वी शैल डू द रेस्ट, यानी बचा हुआ, द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वी शैल डू द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर द नेक्स्ट डे। आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 10 पेज संख्या 30 पूरा करो। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आज के लिए। यहाँ पर यूज कर सकते हैं डू या कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज 10 ऑफ पेज नंबर 30 या ऑन पेज नंबर 30 भी यूज कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 13। सभी को अलविदा। अब यहाँ पर लिख देंगे गुड बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेजेज हैं, लाइंस है जिसका यूज़ आप क्लासरूम में कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को और भी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी टू इंग्लिश, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उसका लिंक आपको इस चैनल के कम्युनिटी टैब या फिर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे तो लिंक मिलेगा हिंदी टू इंग्लिश बेसिक इंग्लिश। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां आपको बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से बताया जाता है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।